नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी पर आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम प्रत्येक स्टेट के 2023 के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सॉल्यूशन कर रहे थे और उसी कड़ी में हमने पीछे की क्लास में बिहार बीएससी नर्सिंग के बायोलॉजी के क्वेश्चनों का जो 2023 के पेपर में आए थे सॉल्यूशन किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आज की क्लास में आपको 30 क्वेश्चनों को सोल्व करवाया जाएगा और अगली दो क्लासों में 35-35। तो ये 30 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, क्या कंसेप्ट है, इनको आपको ध्यान से समझना है, कहां से आए हैं ये क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं मित्रों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः केंद्रित संकुल के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, किनारों और परमाणु की त्रिज्या मतलब ए और आर के बीच में रिलेशन पूछा है। ठीक है भाई, ए और आर है, इसके बीच में रिलेशन है वो क्या होगा? अंतः केंद्रित मतलब बीसीसी। बीसीसी के लिए आप सभी को पता होगा कि आर और ए के बीच में क्या संबंध होता है। तो आर इज इक्वल टू जो त्रिज्या होती है, ए कहते हैं परमाणु या संकुल के किनारे की लंबाई और आर होती है त्रिज्या, इसके बीच संबंध होता है √3a/4। तो यहां से अपने को ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 4r/√3। तो a बराबर 4r बटे में √3, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही होगा। हालांकि ये चैप्टर अब न्यू एनसीईआरटी में हट चुका है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर ये आया था। अगला क्वेश्चन जी, जंग जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपने देखा होगा लोहा है वो वायु और नमी की उपस्थिति में जंग में परिवर्तित हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। जंग जो होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब आपसे नाम भी पूछ सकता है, जैसे इसमें तो फॉर्मूला पूछा है। तो आपको इनमें से कौन सा हाइड्रेटेड यानी कि जल योजित आयरन ऑक्साइड दिख रहा है? तो आयरन ऑक्साइड तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जल योजित यानी कि हाइड्रेटेड जो आयरन ऑक्साइड है वो Fe2O3.XH2O। तो यही है जंग का सूत्र। आई बात समझ में? नाम भी पूछ सकता है, नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन सेल में उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य जो ईंधन सेल में, आपके ईंधन सेल एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे तरीके से दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग है वो किया जाता है। याद रखना है, ये क्वेश्चन है ना 2023 में 2-3 स्टेट में आया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जी, साम्यावस्था पर किसी वाष्पशील द्रव में, कि साम्यावस्था इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, उसमें कोई वाष्पशील द्रव है, उसमें हमने क्या मिला दिया है? ठोस। तो विलय करने की दर है वो किसके बराबर होगी? या विलय की दर और क्रिस्टलीकरण की दर के बीच में संबंध पूछा है। तो याद रखना है अपने को, किसी वाष्पशील द्रव में यदि अपने किसी ठोस को मिला दे तो विलय की दर है वो क्रिस्टलीकरण की दर के क्या होगी? हमेशा बराबर। विलियन चैप्टर है उसमें अच्छे से दे रखा है, आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में अभी भी है। तो किसके बराबर होगी? विलय की दर क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अधिकतम बॉइलिंग एजियोट्रोप का तंत्र। अधिकतम बॉइलिंग यानी कि अधिकतम, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, ये भी विलियन चैप्टर से, आपके राउल्ट नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पढ़ा होगा आपने, आदर्श और अनादर्श विलयन में। उसमें आपने एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में 2 पढ़े होंगे। एक तो है अधिकतम क्वथनांकी
स्थिर क्वांथी और एक न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी। तो अपने से पूछा है कौन सा? अधिकतम क्वथनांकी। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी विलयन होता कौन सा है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, ऐसे विलयन जो राउल्ट नियम से, याद रखना है, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे। कैसा विचलन? ऋणात्मक। तो आपको ऋणात्मक विचलन वाले जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, याद रखने। और ये आदर्श और अनादर्श विलयन से भी 2023 के प्रत्येक स्टेट में क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी स्टेट के किए आप चेक कर लीजिएगा। तो इन चार ऑप्शन में से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो विलयन है वो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन है वो प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अपने जो ये रासायनिक बल गतिकी है उसमें लास्ट में उत्प्रेरक का प्रभाव दे रखा है, अगर आपको पता हो तो। उत्प्रेरक है वो संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। अभिक्रिया को करवाने के लिए जो भी न्यूनतम ऊर्जा हमें चाहिए उसको कहते हैं हम संकीर्ण ऊर्जा। उत्प्रेरक क्या करता है? उसे कम कर देता है। लेकिन अभिक्रिया द्वारा अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा नो चेंज, उत्प्रेरक उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। संकीर्ण ऊर्जा का पूछ लेता आपसे तो उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन जी, जीरो ऑर्डर अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक पूछा है। अगर आप झारखंड का सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें प्रथम कोटि का पूछा था, मतलब यहां से भी हर पेपर में आ रहा है। ध्यान रखो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला था आपको। तो मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, दर नियतांक। मैंने कहा अलग अलग को याद रखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होगी। सीधा सा है, सांद्रता बटे में समय गुणा में 1/, सांद्रता की पावर n। n क्या है यहां पे? अभिक्रिया की कोटि, जो भी अपने से पूछा है। अब इसमें फॉर्मूले में फिट करो तो सांद्रता क्या होती है? सांद्रता होती है जी मोल प्रति लीटर, तो लीटर नीचे आ जाएगा, गुणा में टाइम सेकंड। अब इसको करते हैं सोल्व, 1/, सांद्रता की पावर n, और अभिक्रिया कोटि कौन सी है? 0, 0 कर दो। लो जी, थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं। अब आगे मोल बटे लीटर गुणा सेकंड गुणा में किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1। तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा क्या जी? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो देख लो इसमें कहां पे है, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इससे आपसे प्रथम कोटि की पूछ ले तो n की पावर यहाँ पे 1 कर देनी है, द्वितीय कोटि की पूछे तो 2 कर देनी है, तृतीय कोटि की पूछे तो 3 कर देनी है। ठीक है, मेन है कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, अलग अलग 4-5 के याद रखना क्या मतलब, ठीक है, याद रखने वाली चीजें और खूब है। अगला क्वेश्चन जी, पाश्चराइज्ड दूध को स्थिर करने वाला कारक दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन कौन होता है? कैसीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी, निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का Ag+सोल के लिए अधिकतम स्कंदन मूल्य होगा? स्कंदन मूल्य है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वांट ऑफ गुणांक के, हार्डी-सुलजे नियम। पृष्ठ रसायन हमने पढ़ा था, अब जो है नहीं, तो इसके लिए वांट ऑफ आई का मान जिसके लिए सबसे कम है उसका जो स्कंदन मूल्य है वो मैक्सिमम होगा, और यहां पर NaCl के लिए वांट ऑफ गुणांक है वो सबसे कम है, तो इसका उत्तर है वो क्या होगा? NaCl। आई का मान 1 होगा इसके लिए। सबसे कम पूछता तो
Na3PO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी। एल्यूमिनियोथर्मिक प्रोसेस में एल्यूमिनियम क्या है? ठीक है, लोहे की पटरियों में इसका यूज होता है। आपने इस पे इस टाइप का एक क्वेश्चन झारखंड वाले में भी पढ़ा था, उसमें रिएक्शन दे दी थी कि किस प्रकार की रिएक्शन है, सॉरी बिहार वाले में था। ठीक है, देखो रिएक्शन क्या होती है, Fe2O3 प्लस 2Al, ये चेंज हो जाता है जी Al2O3 प्लस 2Fe, और पूछा है कि ये एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एल्यूमिनियम क्या है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे अपचायक का काम कर रहा है क्योंकि ये अपचयन करवा रहा है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जी, निम्न में से कौन सी धातुओं का शुद्धिकरण इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से किया जाता है? जस्ता और तांबा, जिंक और कॉपर का किया जाता है। मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में अच्छे से, और मेटलर्जी से हर स्टेट में 2 या 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ये आपके इसको हम कह देते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं ये। ठीक है, जो हैलोजन है, और हैलोजन के अम्लों का जो क्रम है, ऑक्सो अम्लों का भी क्रम पता होगा अगर आपको, तो ऑक्सीकरण जिसका ज्यादा होगा उसका अम्लीय गुण ज्यादा होगा। ठीक है, ये पी ब्लॉक से था, पी ब्लॉक हट चुका है। ठीक है, और इनकी अम्लीयता का क्रम जो होता है वो होता है HI, HBr, HCl, और सबसे कम होता है HF। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? HI प्रबल पूछा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किस यौगिक का अस्तित्व नहीं है? अक्रिय गैस में जिनोन ही ऐसा है जो कुछ यौगिक बनाता है, बाकी बनाते ही नहीं। ये भी पी ब्लॉक से हट चुका है, 12th क्लास वाला। नियोन है वो कोई यौगिक नहीं बनाता इस तरीके का। अगला जी, निम्न में से कौन चतुष्फलकीय नहीं है? SO4-2, इसकी आकृति चतुष्फलकीय नहीं है, पी ब्लॉक का है, सीसा आकृति आपको दे रखी है क्योंकि इसमें असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं जो इसकी आकृति को बदल देते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? SO4-2। ये ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हट चुका है ये। ठीक है, अगला, निम्न में से किस में अम्लीयता का क्रम सही नहीं है? तो इसमें जो अम्लीयता का क्रम है ना मित्रों, ठीक है, ये पूछा है कि सही किसमें नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करता हूं फिर इसको सॉल्व करते हैं अपने। ठीक है, तो देखिएगा जी, यहां पे Cl का ऑक्सीकरण अंक यहां पे बढ़ते हुए क्रम में एकदम सही है। NH3H2OHF, फ्लोरीन का जो ऋणात्मकता है या विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज्यादा होती है, तो ये प्रबल अम्ल होता है, ये भी सही है। ये तो अभी करके आए हैं हम, यानी कि ये तीनों सही है, लेकिन ये जो क्रम है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। अब ध्यान रखना, पी ब्लॉक हट चुका है तो पी ब्लॉक के सारे क्वेश्चन ट्रांसफर होंगे डी और एफ ब्लॉक में, ध्यान से पढ़ लेना उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन मित्रों, एक ट्रांजिशन संक्रमण तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 है, इसका आणविक क्रमांक क्या होगा? देखो जी, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d5
4s1, इसका 3d6 4s2, 3d5 4s2, 3d7 4s2, ये इनकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब क्या बचता है, आपसे पूछा ऐसा कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 होगा। देखो जी, इससे निकालेंगे 3 तो क्या बचेगा 3d6 प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में। इसमें क्या बचेगा 3d4 प्लस 3 में, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे। इसमें आ जाओ तो एक एस से गया, 2 इसमें से गई, तो इसका बचेगा 3d3। इसमें आओ, 2 एस में से गए, 1 डी में से गया, क्या बचा 3d5 प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि फेरस आयरन लोहा Fe, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रबल लिगेंड नहीं है? उभयनिष्ठ लिगेंड देख लो, नाइट्रो और साइनाइड वाला। तो थायोसाइनाइड है वो कभी भी प्रबल लिगेंड नहीं होगा, अपने सीक्वेंस दे रखा है उसमें दे भी रखा है ये SCN, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, यदि डेल्टा O ग्रेटर देन है P, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो P से ज्यादा है, ये स्थिति होती है किसके लिए? प्रबल लिगेंड के लिए। तो लिगेंड कौन सा है? ये प्रबल। और डेल्टा O लेस देन P ये किसके लिए होती है? दुर्बल लिगेंड के लिए। तो CFT आपने पढ़ी होगी, क्रिस्टल क्षेत्र अभिपाटन 3d10 इस तरीके से होती है, Ag T2G। भरने कितने अपने को? D4, 1 2 3। प्रबल लिगेंड है तो युग्मन होगा, ये लो जी। तो T2G में कितने हैं? 4, इसमें कितना है? 0, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। यहीं पे अगर उल्टा होता तो पहले एक उसमें भी चला जाता, ठीक है। तो T2G3 Ag1 होता। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन जी, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड किस में विलय होता है? जिगलर नट्टा उत्प्रेरक ट्राई एथिल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बहुलक में से है। निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन पढ़ा होगा आपने, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये किस में विलय होगा? ट्राइल एथिल एल्यूमिनियम में होगा, ठीक है। यह बढ़ चुका है चैप्टर। कपड़े पर से मक्खन के धब्बे हटाने के लिए सबसे अच्छा विलय क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के उपयोग दे रखे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, उसमें से आया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, जीरोप्थेलमिया जैवाणु से है ये, कक्षा 12 की केमिस्ट्री सेकंड का। विटामिन ए होगा इस पे, तो क्या बताऊं। जैव अपघटनीय बहुलक 2 दे रखे हैं अपने एनसीईआरटी में, चैप्टर हट चुका है ये बहुलक। एक तो PHBV और एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ग्लाइसिन और कैप्रोलैक्टम से बनता है ये। तो इसका सही उत्तर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अगला क्वेश्चन, संगनित बहुलक नहीं है। योगात्मक और संगनन 2 प्रकार के बहुलक होते हैं, योगज या संगनित बहुलक। योगज उनको कहते हैं जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती रहती है, जल जैसे अणु का उत्सर्जन नहीं होता। और संगनित बहुलक उनको कहते हैं जिनमें जल के अणु का जो अपघटन है वो होता है, जैसे बेकेलाइट, डेक्रोन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ठीक है। उसके बाद में आपने ये पढ़ा होगा टेरिलिन, डेक्रोन जो बता दिया आपको, मेलेमिन। ये सारे क्या है? संगनित बहुलक है, क्योंकि इसमें जल जैसे
अणुओं का निष्कासन होता है जब एकलक इकाइयां दो आपस में जुड़ती है। योगज बहुलक में ऐसा नहीं होता, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, और इसके अलावा जैसे पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, इनमें ऐसा नहीं होता। टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन और नियोप्रीन, ये क्या है, योगज बहुलक है, क्योंकि इसमें एकलक इकाइयों के जुड़ने से जल जैसे उप उत्पाद का निष्कासन नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, नियोप्रीन। बाकी तीनों के तीनों क्या है, संगनित बहुलक है, एकलक इकाइयों के जुड़ने से जल निकलता है। अगला क्वेश्चन, डिटोल जो होती है उसका मुख्य यौगिक कौन है, ठीक है। तो ये डिटोल वाला भी आपने अगर पीछे झारखंड और अगर बिहार का देखा हुआ हो तो आपको जरूर मिलेगा। टर्पिनियोल व क्लोरोजाइलेनोल ये घटक है किसके, डिटोल के। डिटोल का निर्माण इसी से होता है। अगला, निम्न में से विस डाई हैलाइड, देखो एक तो होता है इस तरीके से और एक अगर ये स्थिति है तो इसको कहते हैं विस डाई हैलाइड और इसको कहते हैं जेम डाई हैलाइड। मतलब हेलोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पे है तो वो है विस डाई हैलाइड, और एक ही कार्बन पे है दो तो उसको कहते हैं जेम डाई हैलाइड। अब आपको इसमें देखना है कि दो अलग अलग कार्बन पे किस पे है, ठीक है। जैसे देखो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, एथेन यानी कि कार्बन कितने, दो। डाई ब्रोमो मतलब 1, 1, 2 है, मतलब दोनों अलग अलग कार्बन पे है। ये लो जी, तो ये विष है। और एक एथाइलिन ब्रोमाइड, इसमें भी अलग अलग कार्बन पे। इस जो क्वेश्चन है इसमें दो ऑप्शन सही है। डाइक्लोरोमेथेन, मेथेन एक ही कार्बन है, दोनों पे दो है, डाइक्लोरो। एलाइलिल ब्रोमाइड ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका दो, बी और डी दोनों सही है। निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया से तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये है SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। तो 3 डिग्री, सारे 3 डिग्री है। फिर है कि हैलोजन कौन सा सबसे तीव्रता से करेगा, तो हैलोजनों का क्रम है तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्रिया करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फिनोल जो होता है वो जल्दी करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, क्योंकि अम्लीयता ज्यादा होती है अल्कोहल से फिनोल की। और आपने पढ़ा होगा कि फिनोल और अल्कोहल की अम्लीयता कैसे ज्ञात की जाती है, तो वो धातु के साथ क्रिया करवाकर एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड आयन बनता है। अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा इसे, तो जलीय विलयन के साथ में कौन करेगा, फिनोल करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, फिनोल किससे कम अम्लीय होता है, अगर फिनोल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह है ये जुड़ते हैं तो अम्लीय गुण फिनोल से क्या हो जाएगा, कम। और इलेक्ट्रॉन अपने एक मतलब खींचने वाले समूह है -I वाले समूह जुड़ते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ जाता है। जैसे नाइट्रो समूह है, सल्फोनिक समूह है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल फिनोल से ज्यादा अम्लीय होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो ना तो 3 एग्जाम्पल, एक है फिनोल और एक फिनोल के साथ में OCH3 समूह जुड़ा हुआ है टोलुइन के लिए, और एक नाइट्रो समूह जुड़ा, और इनका क्रम लिखा हुआ है। नाइट्रो वाला सबसे ज्यादा अम्लीय, फिर फिनोल, और उसके बाद में OCH3 समूह जिस फिनोल संरचना से जुड़ा उसके सबसे कम, तो वही पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाम बताना है जी, CH2 CH, यहां पे डबल बॉन्ड है सॉरी, CH2 NH CH3,
ठीक है, IUPAC नाम एमीन का है। तो एमीन में पहले हम किसे लेते हैं, उस हाइड्रोकार्बन या एल्किल समूह को लेते हैं जिसमें क्या हो, जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो कम हो। इसमें कम है, मतलब एमीन समूह के साथ में, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, दो एल्किल समूह जुड़े, एक ये और एक ये। छोटा कौन सा है, CH3। तो इसको पहले लिखेंगे, तो ये बनेगा N मिथाइल। कोई समस्या? अब इस कार्बन श्रृंखला को देखेंगे तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोप 1 2 2 इन। कोई समस्या? और 1 नंबर पे कौन जुड़ा है, एमीन। इसका सही उत्तर N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 एमीन। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अगली क्लास में 35 फिर से करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप सभी का इस क्लास से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका दिन अच्छा हो, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।